हेलो फ्रेंड्स। आज जो हमने सोचा है कि एक क्लास 11 का बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है विच इज़ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो हमने सोचा है कि हम उस किताब को पढ़ने की, उसको समझने की और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये जनरली प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है बट स्टूडेंट्स के लिए है जो आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पढ़ाइयों में, और उनके लिए एक पर्टिकुलर किताब या एक पर्टिकुलर चीज़ों को समझाने के लिए शायद ऑप्शंस कम हों। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होंगे बट कम होंगे। तो इससे पहले हम शुरू करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, और पहला जो सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, पहली चीज़ तो है वाई इकोनॉमिक्स। वाई इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इकोनॉमिक्स। बट वाई इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हमें जो समझना है, वो जो ज़रूरी है समझना, वो ये है कि इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हम ये समझ जाएंगे कि इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है तो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और जब हमें डेफिनेशन और इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ जाएगी, समझ में आ जाएगी, तो फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं, इससे ज़्यादा की डिटेल में हम जाए, पहले हम शुरू करते हैं कि वाई इकोनॉमिक्स। तो उससे पहले कि हम जाएंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में, अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत क्लियरली इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन मेंशन किया हुआ है। लेट्स अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल इन सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्केर्स रिसोर्सेज। राइट, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, ये एक स्टडी है कैसे एक इंसान या फिर एक पूरी सोसाइटी दे चूज टू एम्प्लॉय स्केर्स रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हमारे पास है वो ऑब्वियसली लिमिटेड फॉर्म में है, वो कम है, कोई भी रिसोर्सेज है, और उस रिसोर्सेज को, अब रिसोर्सेज की अगर आप बात कर लेंगे तो लेबर सप्लाई हो गया, पैसे हो गए, लैंड हो गया, जो अनाज हम उगा रहे हैं, क्रॉप्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत लिमिटेड फॉर्म में है। तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल इन सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्केर्स रिसोर्सेज। जो कम रिसोर्सेज है उसको एम्प्लॉय करती हैं, दैट कुड हैव एन ऑल्टरनेटिव यूजेस, उसके अलग अलग चीज़ों के इस्तेमाल के लिए। एक चीज का इस्तेमाल आप कई सारी चीजों में कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज दैट सेटिस्फाई देयर वांट्स। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज, कई सारी चीजें हैं जिसको वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, दैट सेटिस्फाइज देयर वांट्स, वो जो हम लोगों की जो जिज्ञासा है, जो चाहत है, जो ख्वाहिश है, उस चीज को फुलफिल करने के लिए, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन अमंग वेरियस पर्सन एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटीज। और जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये टी शर्ट की बात कर लें, खाने पीने के सामान की बात कर लें, फर्नीचर की बात कर लें, घर की बात कर लें, वो सारी चीज़ों को फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग ऑल पीपल। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत क्लियर है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल इन सोसाइटी, एक इंसान या फिर एक पूरी सोसाइटी कैसे चूज करती है एम्प्लॉय करने के लिए कुछ रिसोर्सेज को, जिसको ऑल्टरनेटिव यूज किया जा सकता है और उससे अलग कमोडिटीज प्रोड्यूस किया जा सकता है, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक सोसाइटी को सेटिस्फाई कर सके, और उसको सब में जब सेटिस्फाई तभी कर सकते हैं जब उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकें अमंग डिफरेंट पीपल। क्लियर? अब हम चलते हैं कि वाई इकोनॉमिक्स। अच्छा, वाई इकोनॉमिक्स, जब इकोनॉमिक्स पे चलते हैं तो इकोनॉमिक्स का एक सिंपल फंडा जो हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो फंडा क्या है इकोनॉमिक्स का कि बड़ा सिंपल है। आप सबने अल्फ्रेड मार्शल का नाम सुना होगा। अल्फ्रेड मार्शल को फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने बड़ा सिंपल तरीके से बताया कि द स्टडी ऑफ अ मैन इन एन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, एक इंसान के ऊपर जो मतलब स्टडी की जाती है, जो समझा जाता है एक इंसान को
स्टडी ऑफ इन दी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, एक सिंपल बिजनेस के तरीके से, उसी को हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं कि किस तरह से। तो अगर चीज देखिएगा ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, अगर हम इसको ऑर्डिनरी बिजनेस, जस्ट अ सेकेंड, तो इसको आप समझने की कोशिश करते हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अब अगर ये ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो इसमें बड़ा सिंपल सा साइकिल है। इस साइकिल को समझिए। सबसे पहले होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है भाई? कंज्यूमर आपके और हमारे जैसे लोग होते हैं, इंसान होते हैं जो चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, जो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फूड हो, क्लोथिंग हो, शेल्टर हो और बाकी सारी चीज़ें जिनकी अपने को ज़रूरत पड़ती है, लैपटॉप, टेलीविज़न, वाइट बोर्ड, कोई भी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, जो हम कंज्यूम करते हैं, तो इसे कंज्यूमर कहा जाता है। अब हम तभी कंज्यूम कर सकते हैं जब कोई उसको बेच रहा होगा, हम तभी खरीद सकते हैं जब उसको बेच रहा होगा। तो कौन बेच रहा होता है? इसको बेचते हैं सेलर। सेलर क्या होता है कि या तो उनके शॉप हों या फिर वो मतलब एक पुराने ज़माने के हिसाब से ट्रेडिशनल तरीके से वो अपने शॉप से चीज़ें बेच रहे हों, या फिर आजकल के ज़माने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो अपने बेच रहे हों, मतलब मार्केट प्लेस चेंज हो गया है। तो जो बेचने का इस्तेमाल करते हैं वो है सेलर। अब कंज्यूमर हमारे आप जैसे लोग, सेलर भी हमारे आप जैसे लोग हैं। तो कंज्यूमर किन से खरीदता है? सेलर से खरीदता है। अब सेलर इस चीज को बेचेगा तभी जब कोई प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो प्रोड्यूस कौन कर रहा होता है? इसको प्रोड्यूस कर रहा होता है प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर कौन हुआ? मान लीजिए मुझे खाने पीने की चीजों की जरूरत है, तो उसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है? उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई जो फार्मिंग कर रहे हैं, किसान, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। मान लीजिए मुझे सोफा की ज़रूरत हो या टी शर्ट की ज़रूरत हो या फिर ये किसी चीज़ की जिसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तो सेलर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर से बाय परचेज करता है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर कौन हो गया? मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो पहला आपको प्रोड्यूसर हो गया किसान, फार्मर्स जो फार्मिंग कर रहे हैं। दूसरे हो गए मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तीसरे हो गए जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, प्लम्बर हो गए, इवन यहाँ तक के बार्बर जो आप हमारे आपके बाल काटते हैं, वो हो गए। तो ये सारे जो हो गए ये प्रोड्यूसर हो गए, ये चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर ने कंज्यूम करा तभी जब उसको सेलर बेचेगा। सेलर तभी बेच सकता है जब उसको प्रोड्यूसर से मिलेगा। अब इन चीज़ों में क्या आता है कि कुछ लोग, अब प्रोड्यूसर अकेले एक बंदा तो काम नहीं करेगा, उनके साथ 1000 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, 2 4 5 लोग होंगे जो उनका काम करेंगे। अगर वो एक किसानी कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, तो वहाँ पे लोग क्या होंगे? वहाँ पे बहुत कई सारे लोग उनके जुड़ेंगे, कुछ लेबर्स होंगे जिनको वो सैलरी देगा। अब वो जो अपने वेयर हाउस में लेकर आ रहा है, सामान तैयार कर रहा है, उसको फिर ले जाकर सेलर को बेच रहा है, तो वहाँ पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी होंगे। तो जो लोग इनके पास काम कर रहे हैं उनको कहेंगे एम्प्लॉय, कि ये सारे जो हैं ये एम्प्लॉय हैं जो इनके पास काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर के पास ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय वगैरह जो काम कर रहे हैं इनको किस चीज़ पे रखी जा रही है? सैलरीज पे और वेजेस पे। ठीक है, दे आर गेटिंग सैलरीज एंड दे आर गेटिंग वेजेस। अगर लेबर हैं डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं तो उनको वेजेस दिया जा रहा है। अगर स्टाफ हैं जो मंथली सैलरीज उठा रहे हैं उनको सैलरीज दी जाएगी। बट उनको सैलरीज देगा कौन? ये प्रोड्यूसर या सेलर, जिनको हम एम्प्लॉयर भी कहते हैं। एम्प्लॉयर भी कहते हैं। तो एम्प्लॉयर कौन हो गया? जो इन लोगों को रोजगार दे रहे हैं। एम्प्लॉयर कैन बी सेलर, ही कैन बी अ प्रोड्यूसर ऑल्सो। एम्प्लॉय कौन हो गया?
जो एम्प्लॉयर के अंडर में काम कर रहा है, चाहे वो सेलर हो या प्रोड्यूसर हो। और ये जब माल तैयार हो जा रहा है तो ये माल कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है कंज्यूमर के पास। अब जनरली क्या होता है, ये डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। कौन से प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है उसको सप्लाई ज़्यादा किया जा रहा है, कौन से प्रोडक्ट का डिमांड कम है उसको कम मतलब सप्लाई किया जा रहा है ना। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो समझने की कोशिश करी थी पहले जब हम लोग डेफिनेशन समझ रहे थे कि उसमें क्या है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं, कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसमें हमें ऑल्टरनेटिव गुड्स बनाने की ही ज़रूरत पड़ती है जिसकी ज़रूरत है। अब हर चीज़ की ज़रूरत होती है, अब हम डिसाइड करेंगे। फार्मर फॉर एग्जांपल, जो प्रोड्यूसर है वो लेबर का इस्तेमाल कर सकता है, अनाज का इस्तेमाल कर सकता है, खाद का इस्तेमाल कर सकता है और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है अपने अनाज को उगाने के लिए। बट वही सारी चीज़ों का इस्तेमाल वो दूसरी चीज़ों के लिए भी कर सकता है। ही कैन यूज़ इट फॉर कैश क्रॉप, मतलब और वो जूट भी बना सकता है, उसके साथ वो यू नो नॉर्मल क्रॉप्स भी बना सकता है या फिर वेजिटेबल्स भी उगा सकता है, और साथ में वो सारी चीज़ें उगा सकता है जिसकी मार्केट में ज़रूरत हो, जो खाने पीने के काम नहीं आती है। बट फॉर एग्जांपल कॉटन, अगर कॉटन वो उगा रहा है तो कॉटन से कपड़े वगैरह बन रहे हैं ना। तो जो वाई इकोनॉमिक्स बड़ा सिंपल है, ऑर्डिनरी, हाँ, तो ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ जो है उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर सेलर प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों आ जाते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ को अल्फ्रेड मार्शल ने पूरे इकोनॉमिक्स के, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के टर्म में समझाया गया है। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। आई होप ये समझ में आ गई होगी आपको, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिएगा कि इन ऑल दीज केसेस यू विल बी कॉल्ड गेनफुल एम्प्लॉयड इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Economic activities are the one that are undertaken for a monetary gain. That is what economists mean ordinary business of life. तो ये ordinary business of life, क्योंकि ये पूरा साइकिल इसमें चल रहा है, इसकी वजह से इसको ordinary business of life कहा जाता है। अब अगर आप आते हैं इसके ऊपर, अब देयर इज समथिंग कॉल्ड कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज़ अपने को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ जो हर जगह पे दी हुई है, मैं उसके बारे में आपको बता नहीं रहा हूँ, लेकिन वो एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन उठाकर इफ़ यू कैन गिव मी सम आंसर्स ऑन दैट इट विल आल्सो बी गुड, लाइक यू कैन डू दैट इफ़ यू वांट। बट हम कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कंजम्पशन, कंजम्पशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके, कंजम्पशन कौन करेगा? ऑब्वियसली जो कंज्यूमर है वो करेगा। कैन प्रोड्यूसर बी ऑल्सो अ कंज्यूमर? ऑफ कोर्स यस, he can be a consumer for different product which is not producing. Can seller be a consumer? Of course yes, he might not be selling everything, all the product, तो जो भी प्रोडक्ट वो नहीं बेच रहा है उसको वो कंज्यूम करेगा। So can consumer be a seller or a producer or an employee or an employer? Of course he will be. तो कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को जो समझने का बहुत सिंपल सा तरीका है वो ये है, we also want to know how producer similarly chooses what to produce for the market, and this is called study of production. अभी अगर इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो we want the consumer, okay, यहाँ पे देखिए, we want to know how the consumer decides given income and many alternatives to choose from. अब एक बंदा कंज्यूमर है, फॉर एग्जाम्पल एक कंज्यूमर ही हैज़ अ लिमिटेशन, उसके पास जो पैसे हैं उसकी कमी है, तो वो ऑब्वियसली अगर उसको फ़ोन खरीदना है और उसका बजट फॉर एग्जाम्पल लेट्स से लिमिटेड है, अगर जनरली समझने की कोशिश करें 15,000 रुपये है, तो 15,000 रुपये में वो आईफोन तो जाकर नहीं खरीदेगा। 15,000 रुपये में हो सकता है कि सैमसंग के बड़े मॉडल्स भी वो नहीं खरीदेगा। 15,000 के अंदर उसके पास जो जो फ़ोन्स की ऑप्शंस रहेंगे वही खरीदेगा।
तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि कंज्यूमर डिसाइड करता है गिवन हिज इनकम एंड मेनी ऑल्टरनेटिव टू चूज फ्रॉम। उसका इनकम क्या है, वो कितना डिस्पोज कर सकता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, और उसके हिसाब से उसको कितना मिलना चाहिए, है ना। तो उसने ये करा और ये कंजम्पशन डिसाइड करता है कि मेरे पास जो लिमिटेड इनकम है उस चीज से मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ, और मुझे जिस चीज की जरूरत है वो मैं खरीद सकता हूँ, या कोई ऑल्टरनेटिव चीज मैं खरीद सकता हूँ, उसको कंजम्पशन बोला जाता है। और कंजम्पशन कौन करते हैं, एनीवन हु इज अ कंज्यूमर, एंड इट कैन बी एनी ऑफ देम। दूसरा कौन है, प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन में आप ये देखिए, वी आल्सो वांट टू नो हाउ द प्रोड्यूसर सिमिलरली चूजेस व्हाट टू प्रोड्यूस फ्रॉम द मार्केट, राइट, फॉर द मार्केट। अब एक प्रोड्यूसर जो है वो जो प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो फार्मर है तो वो कपड़े तो बनाने का काम नहीं करेगा, ही विल नॉट बी इनटू अ गारमेंट इंडस्ट्री। अगर एक फार्मर है वो अनलेस और अनटिल उसका बिजनेस नहीं है तो वो एक सोफा या इंटीरियर्स या घर बनाने का काम नहीं करेगा। हर प्रोड्यूसर अलग अलग काम करते हैं, तो उनके पास, प्रोड्यूसर के पास सिमिलरली चूज व्हाट ही वांट्स टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, क्योंकि हर इंसान हर कुछ नहीं बना सकता, हर इंसान हर कुछ सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकता। एक डॉक्टर को अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक क्वालिफाइड होना जरूरी है, एक बार्बर को बाल काटने के लिए ही नीड्स टू बी स्किल्ड, एवरीबॉडी कैन नॉट बी अ बार्बर, राइट। तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है मार्केट के लिए, वो प्रोडक्शन में आ गया। कंजम्पशन प्रोडक्शन दोनों समझ में आ गया। अब रही बात डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आप समझेंगे, हर इंसान जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो बार्बर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉय हो, हर बंदा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक देश की जो इकोनॉमी होती है उसको कैलकुलेट किया जाता है सबके इनकम को जोड़कर। तो उसको जब कैलकुलेट किया जाता है तो उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी। अब हाउ द नेशनल इनकम एंड टोटल इनकम अराइजिंग फ्रॉम व्हाटएवर दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, इस कंट्री में क्या क्या प्रोड्यूस हुआ है, उसको बेचा गया है, उससे कितनी इनकम आई है, वो सारी इनकम को जो हम लोग ऐड करते हैं तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। अब जब इनकम आ गई है, एक देश के पास इनकम आ गई है, देन दैट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, अमंग सोसाइटीज। तो उस चीज को जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग पीपल एंड अमंग सोसाइटी, उस चीज को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन था अबाउट इकोनॉमिक्स जो हमने आपको दे दिया, हमने समझाया, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन भी हमने समझ लिया है। जो डेफिनेशन इकोनॉमिक्स क्या है, इट्स अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल इन सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्कैर्स रिसोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी रिसोर्सेज पूरी दुनिया में है वो स्कैरसिटी के साथ है। स्कैर्स रिसोर्सेज that could have an alternative use in order to produce various commodities, उसके अलग अलग इस्तेमाल होंगे चीज़ों के, और उससे कई सारी चीज़ें बनाई जाएंगी, and that satisfies their wants and distribute them for consumption among various persons and groups in the society, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इकोनॉमिक्स के बारे में हमने समझ ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। इसमें अगर और आप कुछ सुधार चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ, अपने को स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें। कुछ और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐड करूं तो आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम।